नाजरीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में खास खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। अक़लियतों के हुकूक की बाजियाबी से मुताल्लिक लखनऊ में सेमिनार, मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का तमाम सियासी पार्टियों पर इल्जाम। बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के वादे से पलटी समाजवादी सरकार, रिहा होने वाले नौजवानों की बाज आबादकारी के बजाय लखनऊ बेंच में किया रिहाई के फैसले को चैलेंज। माशी तौर पर पसमानदा और कमजोर तबकात के लिए मेरठ में चैरिटेबल हॉस्पिटल का क़याम, जरूरतमंदों से इस्तिफादा की अपील। महाराष्ट्र के अंगोली में एमआईएम का जलसा आम, साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट देने पर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज पर साधा निशाना। तमिलनाडु में भी उर्दू का बोलबाला, तमिल जबान में राइज है उर्दू के कई अल्फाज। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। मारूफ मिल्ली समाजी तंजीम जमीयतुल कुरान की जानिब से लखनऊ के गांधी भवन में अक़लियतों के हुकूक की बाजियाबी से मुताल्लिक सेमिनार मुनक़िद किया गया। इस दौरान मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब के दौरान कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिसके सबब मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो गई है। उलमाए दीन ने मुसलमानों को आबादी के एतबार से रिजर्वेशन फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया है। मुल्क में जमहूरियत है, सबके बराबर के हुकूक हैं। हमारे हुकूक 67 ईयर्स से वो कोई भी पार्टी आई रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बहुजन समाज रही हो, चाहे समाजवादी रही हो, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए रही हो, हमको हमारा शेयर किया कहा गया कि 67 ईयर्स गुजर गए, अभी तक सबके हुकूक नहीं मिले हैं और हम जू की तू हैं। एजुकेशन में जाइए उसमें, नौकरी में जाइए उसमें, हर जगह हमारा बुरा हाल है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में जो निज़ाम कायम हो, उसमें जो हिस्सादारी हो वो हमारे पॉपुलेशन के एतबार से हो। उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत ने फिर एक मरतबा मुसलमानों के तई सर्दमोहरी का मुजाहरा किया है। अदालत से रिहाई पाने वाले बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई को हुकूमत ने लखनऊ बेंच में चैलेंज किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के वादे से पलट गई है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी हुकूमत बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेल से रिहा कराने के वादे से पलट गई है, जबकि लखनऊ जेल में कायम खुसूसी SC/ST अदालत ने अक्टूबर 2015 में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार 6 नौजवानों को बरी कर दिया था। अदालत ने सबूत न होने की बुनियाद पर उन्हें रिहा कर दिया है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत रिहाई पाने वाले नौजवानों की बाज आबादकारी के बजाय उनकी रिहाई को लखनऊ बेंच में चैलेंज कर दिया है। रिहाई मंच के सदर और उनके वकील मोहम्मद शुएब ने बताया कि उत्तर प्रदेश हुकूमत अपने वादे से पलट गई है। अब चाहिए ये था कि जो है इनको रिहेबिलिटेट करती गवर्नमेंट, लेकिन रिहेबिलिटेशन की करने के बजाय उसने उस आर्डर को, उस जजमेंट को चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। जो फैसला 29 अक्टूबर 2015 को हुआ था उसको चैलेंज किया है 29 फरवरी 2016 को। ये दबा रहा। इत्तेफाक से 10 मई को ये मुकदमा फिर ये अपील हाई कोर्ट में लगी और 10 मई को भी एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट ने वक्त मांगा और फिर अगस्त तक का वक्त उनको दे दिया गया। 11 को मुझे ये खबर हो गई, तब मैंने इसको कहा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। और जो ये छोड़े जाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ अपील की बात है, ये एक मामला मेरे इल्म में परसों ही आया है, तो उसके बारे में मैंने फ़ाइल मंगवाने की कोशिश की थी कि कैसे ये अपील फ़ाइल हुई, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि जिनके केसेस खिलाफ
पहले की हुकूमत ने टेररिज्म के चार्ज लगाया था, इस गवर्नमेंट ने विड्रॉ करने का ऑर्डर पास कर दिया था। वो ऑर्डर हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, इसकी वजह से वो लोग छूट नहीं सके। अब उसमें जो छूट रहे हैं मेरिट पर, तो उनके खिलाफ अपील फाइल करने का कोई जवाब मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन वो फाइल जो कि मैंने अभी देखी नहीं है, कल हम उस फाइल को फिर कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कैसे उसके खिलाफ अपील होने का ऑर्डर कैसे कब आया, कैसे आया, और फिर इस सिलसिले में मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। रिहाई मंच की इत्तला के मुताबिक अगस्त में इस मामले पर समाअत होने वाली है। वजीर आला अखिलेश यादव को चाहिए कि अगस्त से कबल इस मामले पर अहम फैसला लें, वरना रिहा होने वाले अफराद की खुशी आर्जी साबित होगी और सरकार की वादा खिलाफी भी जाहिर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के रिसर्च अफसर अबरार अहमद इस्लाही का मानना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के कई मसाइल हैं। उन्हें हल करने के लिए रज़ाकार तंजीमों को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। लखनऊ में रज़ाकार तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद अबरार अहमद इस्लाही ने ईटीवी की सिताइश की। उन्होंने कहा कि मिल्ली और समाजी मसाइल उठाने में ईटीवी का खास बात प्रोग्राम अहम रोल अदा कर रहा है। वो मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान भी पाबंदी से खास बात देखा करते हैं। कंसर्न यह है कि जितनी भी जिस शहर में एनजीओज हैं, उनको उस शहर की मुस्लिम कम्युनिटी की जो नीड्स हैं उनके सामने आमने सामने रखा जाए, ताकि अंदाज़ा हो सके कि साहब हमारी ज़रूरत ये है, जब तक हम उसको ओवरकम नहीं करेंगे फ्यूचर में कोई चेंज हम नहीं ला सकते। तो इसी के लिए हम पूरे नॉर्थ इंडिया में कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी एनजीओज़ हैं उनको साथ ले करके और जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने की कोशिश की जाए, और जितनी नीड्स हैं, हमारी नीड्स एफर्ट्स जो हैं उससे ज़्यादा हों, तब जाके हम कोई तब्दीली ला सकते हैं। ईटीवी बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर से ख़ास बात के ज़रिए से, जिसमें मिली मालूमात मुझे मिलती हैं। मैं वहाँ बहुत दूर हूँ, किनारे हूँ, लेकिन उसके बावजूद यूँ समझिए कि ये ख़ास बात से मुझे बड़ी ज़िंदगी मिलती है। मिली जो मालूमात हैं, कम्युनिटी की जो मालूमात हैं, कहाँ क्या हो रहा है, उसको जमा करने की हर कोई कोशिश करते हैं। देखिए, मुस्लिम के जो मसाइल हैं वो कई तरीके के हैं। जो अगर हम बहुत सारी किताबों का रेफरेंस लें तो 4 पिलर पे चल रहा है: एजुकेशन, हेल्थ, उनके इकोनॉमिक कंडीशन है और उनके पहचान का मसला है। जबकि अगर मुसलमानों की बात करें तो आज़ादी के वक्त जब हमारा डिवीज़न हुआ था, तो जो इस मुल्क में मुसलमान हैं उनके लिए बहुत बड़ा वो था कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन अगर वो रुके हैं और उनको यहाँ के वतन से प्यार है, तो फिर उनसे बार बार पूछा ना जाए, उनसे बार बार एक्सपेरिमेंट ना किया जाए कि आप किसी चीज को प्रूव करो। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 11 जून को इंतखाबात होने वाले हैं। आइंदा 2 माह के दौरान राज्यसभा के रिटायर होने वाले अरकान में कई मुस्लिम चेहरे भी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम अरकान की जगह मुस्लिम अरकान को ही मुंतखब किया जाएगा या फिर राज्यसभा में मुस्लिम अरकान की तादाद घट जाएगी। इस बात को लेकर मुस्लिम दानिश्वरों में तशवीश देखी जा रही है। सियासी तज्जियानिगार मुस्लिम अरकान की जगह पर मुस्लिम अरकान को ही मुंतखब करने की सियासी जमातों से अपील कर रहे हैं। गुज़िश्ता जुमा को राज्यसभा के 53 मेंबरान पार्लियामेंट का ऐवान में आखिरी दिन था। इन तमाम मेंबरान पार्लियामेंट की मुद्दत जून और जुलाई के महीने में खत्म हो रही है। राज्यसभा के इन मेंबरान पार्लियामेंट में जहां मरकजी वजीर वेंकैया नायडू, सुरेश प्रभु, निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल जैसे नाम शामिल हैं, वहीं कई मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की मियाद भी खत्म हो रही है। मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल हैं, लेकिन इनकी वापसी राज्यसभा में तय मानी जा रही है। झारखंड से बीजेपी के एमपी एमजे अकबर, यूपी से बहुजन समाज पार्टी लीडर सालिम अंसारी, राजस्थान से कांग्रेस लीडर अशक अली टाक, बिहार से जेडीयू लीडर गुलाम रसूल बलियावी और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सीनियर लीडर मोहसिना खिदवाई भी शामिल हैं। राज्यसभा से रिटायर होने वाले सबसे ज्यादा अरकान की तादाद उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के 11 अरकान की मियाद खत्म होने वाली है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले जुमला 12 अरकान की भी मियाद खत्म होने वाली है। माहिरीन सियासत का मानना है कि रिटायर हो रहे मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट की राज्यसभा में तादाद कम हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी मुस्लिम लीडर को राज्यसभा में भेज सके।
इसके अलावा बिहार से गुलाम रसूल बलियावी और यूपी से सालिम अंसारी की वापसी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मोहसिना किदवाई और एमजे अकबर को दोबारा राज्यसभा के लिए मुंतखब किए जाने का इम्कान है। ऐसे में उम्मीद सियासी जमातों पर टिकी है कि वो इस बारे में सोचे कि राज्यसभा में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम ना हो, ताकि मुसलमानों से जुड़े मसाइल पर आवाज उठती रहे। राज्यसभा की 57 सीटों के लिए 11 जून को इंतखाबात होने वाले हैं। 57 सीटों में बिहार के 5, आंध्रा और कर्नाटक से 4-4, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से 3-3, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से 2-2 और उत्तराखंड की एक नशिस्त शामिल है। ईटीवी के लिए दिल्ली से शोएब रजा की खास रिपोर्ट। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आजमगढ़ निजामाबाद के खुदादादपुर में हुए फिरक़े वाराना तशद्दुद पर जमीयत उलमा हिंद ने अफसोस का इजहार करते हुए मुसलमानों से सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। जमिया के लखनऊ यूनिट के सदर सैयद मोहम्मद उज़ैर ने कहा है कि फिरका परस्त ताकतें मंसूबा बंद साजिश के तहत इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है। वाज़ेह रहे कि 2 दिन कबल इलाका में पेश आए फिरका वाराना फसादात में एक मखसूस तबके के कई दुकानों और मकानों को शरपसंदों ने नजर आतिश किया था। इसमें जो इलेक्शन करीब आएगा अपने हमारे ख्याल से फसादात की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक फ़िरका ऐसा है जो चाहता है कि फसादी के ज़रिए शायद वो सोचते हैं कि इलेक्शन जीतते हैं, और इसमें मुसलमानों को सब्र ज़ब्त तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। कम से कम इलेक्शन तक तो बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग से उतार दें और एकदम पीसफुल्ली हर काम को करें। मेरी अपील तो यही है कि भाई सब लोग अमन और शांति से रहें और उसको अमन को बरकरार रखें। माशी तौर पर कमजोर और जरूरतमंद तबका आज आला दर्जे की तिब्बी सहूलियात से महरूम है। इन जरूरतमंदों को आला दर्जा की तिब्बी सहूलियात फराहम करने के मकसद से मेरठ में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल कायम किया गया है, जिसकी मुख्तलिफ गोशों से सिताइश की जा रही है। मोहम्मद याकूब एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में चैरिटेबल हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया गया। माई सिटी हॉस्पिटल बहुत ही कम कीमत पर गरीब मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करने के मकसद से कायम किया गया है। शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर जमाल जैदी की निगरानी और इनके ताउन से न सिर्फ मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम की जा रही है, इसके अलावा जदीद टेक्निक और महंगी सर्जरी की सहूलियत भी बहुत ही कम कीमत पर मैसर है। डॉक्टर जमाल जैदी ने कहा कि गरीब मरीजों की खिदमत करने से उन्हें दिली सुकून फराहम होता है। सर्जरी का जहाँ तक सवाल है, हम ये एक इससे ज़्यादा खुशी नहीं होती जब एक गरीब आदमी का ऑपरेशन करके उसको बचा के और एक बिल्कुल ही किफ़ायत से काम करके, उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं होती। अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर देवबंद से तशरीफ लाए मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने हाजी याकूब और डॉक्टर जमाल जैदी की खिदमत की सताइश की। उन्होंने इस इक़दाम को सदक़े जारिया करार दिया। इस्लामी तालीमात के एतबार से बेसहारा और कमज़ोर लोगों की मदद करना, उनको राहत पहुंचाना, उनकी खिदमत करना, ये आला दर्जे की इबादत है। ये इस अस्पताल का क़याम, जिससे आम लोगों को अच्छी और आला दर्जे की सहूलत हासिल होगी, कम से कम रेट के ऊपर, बहुत अच्छा अमल है और काबिल तारीफ़ है। तो गरीब लोग बहुत परेशान हैं। नर्सिंग होम जो चल रहे हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है। गरीब आदमी नर्सिंग होम में इलाज नहीं करा पाता, तो इसलिए डॉक्टर जैदी साहब ने और हमने सोचकर ये चैरिटेबल सिटी हॉस्पिटल, माई सिटी हॉस्पिटल खोला है, ताकि यहाँ गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को इलाज इनका मुफ्त हो सके। कम से कम आधी कीमत से भी आधी कीमत में इनका इलाज हो और ये इसका फ़ायदा उठाएं। गरीब मरीजों को नजर में रखते हुए अस्पताल कायम किया गया है।
ताकि मामूली खर्च पर उन्हें बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियत फराहम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। कर्नाटक के बलगाम में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मनाया गया। शहर के न्यू गांधीनगर में हजरत सैयद बदरुद्दीन मस्जिद कमेटी के तहत तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर महफिल सिमा का इनेकाद हुआ। मारूफ कव्वाल निज़ामी भाइयों ने सूफियाना कलाम पेश करते हुए सामीन को महसूस किया। कव्वाली प्रोग्राम में जिला इंचार्ज वजीर सतीश जार की होली, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे खवातीन की सदर लक्ष्मी होबालकर और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर अजमेर से आए हाजी सैयद अब्दुल चिश्ती को तहनीत पेश की गई। अपनी बिगड़ी बनाते हैं, लेकिन बाकी नजर से देखें तो ये फूल महबूब इलाही निज़ामुद्दीन वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुलबर्गा के अहले अदब का कहना है कि अफसाने में स्टोरी टेलिंग की तकनीक से उर्दू के बहुत ही कम अहले कलम वाकिफ हैं। अहले अदब का कहना है कि स्टोरी टेलिंग की तकनीक के जरिए उर्दू अफसाने के खद्दोखाल को निखारा जा सकता है। नौ तश्कील शुदा अदबी तंजीम बज़्म उर्दू सहाफ़त व अदब के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा अदबी इजलास में उर्दू के मुख्तलिफ असनाफ पर रोशनी डाली गई। और मालीगांव 2008 बम धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को NIA के जरिए क्लीन चिट दिए जाने पर मुख्तलिफ सियासी व समाजी हलकों में बेचैनी महसूस की जा रही है, जबकि बीजेपी और शिवसेना इस मामले में UPA पर मुलजिमीन को जानबूझकर फंसाने का इल्जाम लगा रही है। तो आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। NIA की जानिब से मालीगांव 2008 बम धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दीगर मुलजिमीन से मकोका हटाने पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी शिवसेना इस मामले में साबिक UPA हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है, तो दीगर पार्टियां इस मामले के पीछे हुकूमत के पसे पर्दा होने का इल्जाम लगा रही है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि जानबूझकर इस मामले से हिंदू आतंकवाद का नाम जोड़ा गया। शिवसेना ने मुतालबा किया है कि इस मामले की जांच में शामिल तमाम अफसरान पर हद के इज्जत का केस दर्ज किया जाए, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया है कि आखिर किस तरह अदालत की जानिब से इल्जामात वज़ा करने से पहले ही मुलजिमीन को जांच एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में कांग्रेस ने कर्नल पुरोहित के जरिए हुकूमत को लिखे इस खत को मंजर आम पर लाया था, जिसमें उन्होंने हुकूमत से मदद की अपील की थी। NDA सरकार बताए कितनी बार किसी आतंकवाद के केस में भारत के इतिहास में कोर्ट के चार्जेस फ्रेम करने से पहले जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसने जितने भी आरोप हैं वो गिरा दिए हों। कृपया किसी भी गंभीर आतंकवाद के केस का एक उदाहरण दें। क्या वो कोर्ट के चार्ज फ्रेम करने तक, आरोप फ्रेम करने तक रुक नहीं सकते थे? क्या कोर्ट में सक्षम नहीं है छोड़ने के लिए या नहीं छोड़ने के लिए? उधर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हंगोली में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में बीजेपी हुकूमत के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने मुंबई में 2092 में हुए बम धमाका मामले में एक खातून को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर अपने तासुरात जाहिर करते हुए NIA से इसी तर्ज पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सजा का हकदार करार देने की मांग की है। NIA को कहना था कि बंबई में जिन जालिमों ने बम ब्लास्ट करके मासूम हिंदुस्तानियों को मारा था, उस लेडी को इस बुनियाद पर जेल में सजा हुई कि मारुति उसके नाम पर थी। जब मारुति उसके नाम पर थी तो वो जेल में है। जिसके नाम पर मोटरसाइकिल है तो वो कैसे इनोसेंट बन जाए? उधर JDU लीडर शरद यादव ने भी मालीगांव धमाका में
साबिक एटीएफ चीफ शहीद हेमंत करकरे के जांच पर सवाल उठाए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि कोई जांच एजेंसी अगर शक के घेरे में आ जाए तो आवाम का एतमाद खो देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।